अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस के साथ क्या, न्यूक्लियस किस चीज़ से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और उसके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। ये सारी चीज़ें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले तो न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, किससे बना हुआ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उस पूरे इस मॉडल को हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक मॉडल का टॉपिक है। नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल क्या है हमारे पास। 18-19 सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक मॉडल्स पेश किए। हर साइंटिस्ट ने अपने लिहाज से क्या किया, उसे डिस्कवर किया, उसे डिस्क्राइब किया, और उसके कुछ ना कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। जो डीमेरिट्स और डीमेरिट्स डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, उसके ऊपर काम करते गए और एक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल हमें दिया, जो कि बेस बना एटम को स्टडी करने के लिए। हमारा क्या बना, बेस बना। अब जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे। एक तो थे जॉन डाल्टन, दूसरे नंबर पे थे जे थॉमसन, उसके बाद थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसके बाद थे नील बोहर। ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल जो है पेश किया, उसे डिस्क्राइब किया और हमारे लिए आसानी बनाई कि हम एक एटम को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये सारी रिसर्च थी उनकी। अब हम डिस्कस करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। सबसे पहले तो डाल्टन थे कौन, इंग्लिश केमिस्ट थे, जिन्होंने क्या चीज़ थ्योरी की उनकी बुनियाद क्या थी, सिर्फ़ और सिर्फ एटम था। कि उन्होंने कहा जितने भी मैटर हैं वो सारे मैटर जो है एटम से मिलकर बने हैं। एटम क्या है, इनडिवाइजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिसे ना ही तो फर्दर तकसीम किया जा सकता है, ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सेम साइज़ और सेम मास के होंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कॉपर है, एक एलिमेंट है, इसके जितने भी एटम होंगे उन सब का साइज़ और मास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट को कंपेयर करें तो उनके साइज़ और मासेस क्या होंगे, चेंज होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉपर और सल्फ़र है, 2 एलिमेंट्स हो गए। अब कॉपर और सल्फ़र के जो एटम हैं उनका साइज़ और मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। उन्होंने दूसरी बात ये कही। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स क्या करते हैं, ख़ुद चेंज नहीं होते, वो बस अपने आप को रीअरेंज करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये थी उनकी तीसरी बात। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है सक्सेसफुली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनको, उन लॉज को क्या करती है, सक्सेसफुली प्रूव करती है। कौन कौन से लॉज हैं, एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड द लास्ट वन इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, इन सारे लॉस को क्या करती है, डाल्टन्स थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है। और ऊपर देखिएगा इसके पोस्टुलेट्स ये लाइन से लिखे हुए हैं, 6 पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। जितने भी, हर मैटर जो है किससे बना है, एटम से बना है। एटम आर इनडिवाइजिबल। एटम क्या है, इनडिवाइजिबल है, यानी तकसीम नहीं किया जा सकता। जो कि ये वाला जो पॉइंट है, सेकेंड पोस्टुलेट, ये रॉन्ग प्रूव हुआ, आगे हम पढ़ेंगे। तीसरा है स्पेसिफिक एलिमेंट हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम इन दैम। स्पेसिफिक एलिमेंट होगा यानी कोई एक ख़ास एलिमेंट होगा तो उसके सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे। ईच एटम हैज़ इट्स ओन कांस्टेंट मास दैट वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। हर एटम का क्या होगा, अपना एक कांस्टेंट मास होगा, जो कि एलिमेंट टू एलिमेंट क्या करेगा, वेरी करेगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ये पीछे भी मैंने समझाया था। एटम अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एटम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन के दौरान अपने आप को रीअरेंज करेंगे।
एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एटम जो है ना ही ख़ुद से बनाया जा सकता है ना ही ख़ुद से ख़त्म किया जा सकता है, ये सिर्फ क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, इसको हम एक रैबिट की एग्जांपल से लेते हैं कि एक रैबिट है हमारे पास, वो क्या करता है, ग्रासेस और कैरेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाता है। अब ये ग्रासेस और ये सब सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं, एटम से बनी हुई होती हैं। ये रैबिट के अंदर जा रही हैं, वो उस एटम क्या ख़त्म हो गया, नहीं ना, उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली। वो फॉर्म चेंज होकर उस रैबिट को क्या चीज़ दे रही होती है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब एनर्जी जो है फिर जो बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ चला जाता है, वापस से प्लांट्स में, ज़मीन में चला जाता है, और ज़मीन क्या होती है, इससे फर्टिलाइज़ हो जाती है। इसी तरीके से जब ज़मीन फर्टिलाइज़ होती है वो पौधे को क्या करेगी, ग्रो करेगी, फिर से पौधा क्या होगा, वो रैबिट खाएगा। इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस पूरा चलता रहता है। यानी एनर्जी क्या हो रही है, एक फॉर्म से मास या एनर्जी जो भी है क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, बट एटम क्या हो रहा है, बिल्कुल जो है ख़त्म नहीं हो रहा। यही बेसिक पॉइंट था समझाने का। अब है डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के डीमेरिट्स क्या थे। पहला तो ये था, द थ्योरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये थ्योरी जो है क्या इसने आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया था कि आइसोटोप्स होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया था जॉन डाल्टन ने। नथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन। एटम का जो डीप स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं बता रही थी। लेटर द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पार्टिकल इनसाइड द एटम दैट प्रूव द एटम आर डिवाइजिबल। फिर जो एक पॉइंट था कि एटम आर इनडिवाइजिबल, ये पॉइंट क्या हुआ, रॉन्ग प्रूव हुआ, क्योंकि कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट ने क्या चीज़, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कवर किया, तो उससे पता चला कि एटम क्या है, डिवाइजिबल है। लेटर साइंटिस्ट ने क्या किया, जो एटम के अंदर पार्टिकल्स को डिस्कवर किया उसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया गया, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।